हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल। एंड अभी रिसेंट ही पता चला है कि सचिवालय जो सहायक की भर्ती है, या फिर आप ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन आउट हो गया है सचिवालय सहायक की जॉब के लिए। तो बेसिकली सचिवालय सहायक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगी। उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी एज रिलैक्सेशन है, या फिर क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो सचिवालय सहायक की जॉब है, सचिवालय सहायक 2025 के लिए ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता उसकी 12th पास है। एंड उसके साथ में मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई ऑनलाइन। एंड जो ऑल इंडिया अप्लाई ऑनलाइन, पूरे भारत में कहीं से भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में बताना चाहूंगी सचिवालय रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक क्वेरी होगी, व्हाट इज अ सैलरी पैकेज कंपनी, सॉरी, आपको जो ये भर्ती दिखाई दी जा रही है इसमें आपके सैलरी पैकेज क्या रहेगा, बेसिक आपका सैलरी क्या है। सबका यही मोटिव होता है, लास्ट में जॉब लोग इसीलिए करते हैं। दूसरी बात, जो इसमें सैलरी दिखाई गई है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। उसके साथ में बता देती हूँ एक क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड विद यू। एंड सबसे अच्छा है, सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और कहीं से कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। एंड विभाग क्या है वो भी बता देती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है उसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, पोस्ट नेम है। अब जो पोस्ट नेम है उसमें दो पोस्टों में नौकरी आई है। एक तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। एंड सेकंड जो दूसरी वैकेंसी है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। दो वैकेंसी है हमारे पास में। एक तो पहले क्या है, एक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, दूसरा है हमारा जूनियर स्टेनोग्राफर। तो अब इसमें एज लिमिट क्या है, एज लिमिट वही 18 से 28 साल तक, मिनिमम कम से कम आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर है। एंड SC ST की मिनिमम एज 18 ईयर है। उसके आगे जो भी आपका एज रिलैक्सेशन रहता है तो वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाएगा। ओबीसी SC ST को, जनरल को तो मुश्किल ही मिलता है एज रिलैक्सेशन। एंड उसके साथ मैं बताना चाहूंगी कि जो टोटल पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट में भर्ती आई है। एंड ऑल इंडिया मेल फीमेल मैंने आपको बता दी है। ऑल इंडिया या फिर ऑल कैंडिडेट सॉरी, ऑल कैंडिडेट आप यहाँ पे भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल, पूरे भारत से, पूरे भारत के किसी भी राज्य से। अब इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 19,900 रुपए है। गिवन चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इसके बारे में गहन अध्ययन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पता लगा सकते हैं। सचिवालय जो रिक्रूटमेंट कर रहा है 2025 की जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो इसमें क्या है, 12th मांग रहा है। बेसिकली उनको 12th चाहिए, 12th या फिर उनके पास में इक्विवेलेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। इफ यू हैविंग इक्विवेलेंट डिप्लोमा दैट टाइम यू कैन अप्लाई, इफ यू हैविंग 12th दैट टाइम यू कैन अप्लाई। एंड ओबीसी के लिए मैंने आपको एज रिलैक्सेशन बता ही दिया है कि जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल के लिए नहीं है, OBC ST के लिए होता है। एंड सचिवालय रिक्रूटमेंट जो फी होती है वो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए है, लेकिन अगर बात करें SC और ST के लिए तो मेल या फीमेल दोनों को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं दोनों। एंड इसमें जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बता देती हूँ। जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न एग्जाम आपने देखा है OMR, जैसे जिसने ग्रेजुएशन किया होगा तो बेसिकली उनको टेक मार्क वाला जो OMR सीट मिलता है ना, पर्यावरण का पेपर होता है। किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ो, पर्यावरण का एग्जाम होता है। तो जब आप पर्यावरण का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, OMR सीट मिलती है, उसमें टिक मार्क करते चले जाना होता है। और कई बार सही का निशान लगाना होता है, या फिर जो भी आंसर सही है उसको पूरा फिलअप करना होता है। तो उस बेस पे आपको OMR सीट, रिटन टेस्ट में OMR सीट जैसा पेपर होगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट भी है, उस बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। एंड चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो भी उनके प्रोसेस होंगे वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 22 अगस्त 2025। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और डिस्क्राइब कर देती हूँ, जिससे कि क्या है आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए, है ना। तो अब देखिए, इसमें क्लियरिटी के लिए मैंने आपको बताया, रेफर टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ द सचिवालय सहायक, यानी कि सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट विद इन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट। एंड these positions are typically circle of the administrative role, offering support to the secretariat staff. The term Sachivalay itself means secretariat in Sanskrit, highlights its connection to the administrative function
आप ये कह सकते हैं ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, अब नेचर ऑफ द रोल इसमें क्या रहेगा, जो रोल रहेगा सचिवालय सहायक प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द सर्कल सपोर्ट विद इन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया है कि आपको 10+2 या इंटरमीडिएट होल्ड बैचलर डिग्री डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक रोल एंड द डिपार्टमेंट। इफ यू हैविंग स्पेसिफिक डिग्री रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट एंड द क्या बोलते हैं कैटेगरीज, उसके रिगार्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, द सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड द इंटरव्यू। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR सीट के थ्रू, मैंने बताया है आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद में टिपिकली टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा एंड इंटरव्यू भी है। इसमें इंटरव्यू भी आपको पर्सनल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे बोलते हैं वो भी क्लियर करना है। उसके साथ साथ इसमें सैलरी क्या है, सैलरी फॉर सचिवालय सहायक पोजीशन कैन वैरी बट द जनरली रेंज फॉर द 20,000 to 40,000 पर मंथ विद एन एडिशनल अलाउंस। अब सचिवालय सहायक की जो नौकरी है मिनिमम मैंने आपको बताया था 19,900 रुपए, तो लगभग 20,000 हो गया। तो जो 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी, 20,000 से 40,000 रुपए पर मंथ विद एडिशनल अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है, आपको रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, खाने के लिए खाना, सब कुछ मिलेगा। फिर आपको 40,000 रुपए सिर्फ सेव करने के लिए मिलेंगे। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आर यूजली एक्सेप्ट ऑनलाइन थ्रू एंड द डेडिकेटेड वेबसाइट। जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन थ्रू ही हम अप्लाई करते हैं, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट क्या है, चेक फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक डेडलाइन एज देयर दीज कैन वेरी। मैं आपको बता देती हूँ, जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त 2025 की है। लास्ट डेट तक फॉर्म 22 अगस्त 2025 तक भरे जाएंगे, उसके बाद नहीं भरे जाएंगे। एंड अब आपको अगर कुछ पूछना है या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे एक कमेंट पिनअप कर देना, जिसके थ्रू मैं आपको कमेंट के लिए एक नई वीडियोस बना दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको भी अप्लाई करना है तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल स्टेट्स एंड ऑल कैटेगरीज। आप ओबीसी से मैटर है या फिर SC है, ST है, कोई भी है, जनरल कोई मैटर नहीं करता है। एज लिमिट 18 to 28 है। क्वालिफिकेशन सिंपल 12th मांगी गई है, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री है, यू आर होल्डिंग एनी स्पेसिफिक डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप एक बार देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं।